अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थर्ड iOS ऐप का पार्ट 3 कवर करेंगे विच इज रिलेटेड टू अनबाइंड सेगवेज। अनबाइंड सेगवेज क्या होती हैं वो हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब भी हम बैकवर्ड डाटा पासिंग करते हैं हम वो डेलीगेट डिजाइन पैटर्न के थ्रू करते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका अनबाइंड सेगवेज जो कि हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो मूव करते हैं हम फर्दर। तो बेसिकली पहले देख लेते हैं कि हम कहाँ तक लास्ट पार्ट के अंदर मूव हुए थे अपनी प्रोडक्शन कोड के अंदर। तो मैंने एप्लीकेशन को यहाँ से प्ले किया। मैं ज़रा इसका रिव्यू करा देता हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिकली हमने क्या किया। आपने जब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं किया है तो आप इस लेक्चर के अंदर मूव नहीं करिएगा, क्योंकि ये पार्ट 3 है आपका। तो मैं तो एक बेसिक रिव्यू करवा रहा हूँ कि हमने किया क्या था। लास्ट टाइम हमने बेसिकली क्या किया था, रिवर्स जियो कोडिंग अप्लाई की थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सेस को सिमुलेट करवाता हूँ, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सेस को मैं अगर सिमुलेट करवाता हूँ तो वो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट जो है वो एड्रेस दे देता है एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं जो हूँ इसको कर देता हूँ टोक्यो जापान, ठीक है, राइट। और टोक्यो जापान के अगेंस्ट इसके जो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मेरे सिमुलेटर के अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने गेट माई लोकेशन सिमुलेट किया तो टोक्यो जापान का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट जो है वो एड्रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक रिवर्स जियो कोडिंग जो हमने लास्ट पार्ट कवर थी किया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम एक नई स्क्रीन बनाएंगे जो कि टैग लोकेशन स्क्रीन होगी, और हम लोग पिक करेंगे कैटेगरी। भाई एक जो अगर लोकेशन जिस लोकेशन पे आपने ट्रैवल किया किस कैटेगरी का है, बार है, होटल है, रेस्टोरेंट है या एयरपोर्ट है, तो कैटेगरी की एक स्क्रीन ऐड होगी। और हमने एक स्टैटिक टेबल व्यू सेल टेबल व्यू जो है हमने बनाना है। स्टैटिक हम सेल्स कैसे बनाते हैं, एक स्टैटिक तरीका भी होता है, बगैर टेबल व्यू डेलीगेट से डाटा सोर्स किए हुए हम टेबल व्यू को कैसे पॉपुलेट करते हैं, ठीक है। और कैटेगरी पिकर जो है हम यूज करेंगे। जो मैंने कैटेगरी पिक करने की बात की उसकी एक स्क्रीन बनेगी, तो दो स्क्रीन टोटल हम बनाने वाले हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डाटा पास करते हुए पास होगी। तो फिलहाल अगर आप इस गौर से इस स्क्रीन को देखें, हम क्योंकि हम ये बनाने वाले हैं, ये लोकेशन डिटेल्स की स्क्रीन है। इसके अंदर जो एम्प्टी एरिया आपको पहले सेल के सेक्शन के अंदर नजर आ रहा है, गौर से देखें, इसके अंदर 3 सेक्शंस है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन के जो ऊपर जो आपको खाली जगह नजर आ रही है वो आपकी डिस्क्रिप्शन का सेल है। उसके बाद आप कैटेगरी चूज करेंगे, राइट, जो है डिस्क्लोजर है आपका, यहाँ पे आप कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका सेक्शन चेंज होगा ऐड फोटो का, ठीक है। अब ऐड फोटो की फिलहाल हम फोटो ऐड नहीं कराएंगे, लेकिन इस पार्ट के अंदर सिर्फ कैटेगरी ऐड करेंगे। लेकिन आगे जाके हम ऐप मूव करेंगे तो आगे फर्दर पार्ट्स के अंदर हम फोटो भी कैप्चर करके ऐड करा सकते हैं, फोटो लाइब्रेरी से या फिर कैमरा से, ठीक है। और लास्ट सेक्शन के अंदर उसकी जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एड्रेस की इंफॉर्मेशन है और डेट पास हो रही है तो हम फॉरवर्ड डाटा पास करके इसको पास कराएंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक दिस स्क्रीन टू मूव फॉरवर्ड। तो बातें बहुत हो गई हैं, अब मैंने आपको बता दी कि करना क्या है। और बेसिकली हम इसको स्टैटिक स्क्रीन बना दे तो अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें एक जो है वो एक नई फाइल की जरूरत पड़ेगी इस स्क्रीन बनाने की, तो हम एक नई फाइल जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं अपने कोड के अंदर। इसको मैं थोड़ा करूंगा बड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माई लोकेशन सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने न्यू फाइल सेलेक्ट की, भाई मुझे न्यू फाइल की जरूरत है, स्विफ्ट फाइल, ठीक है। अब ये जो मैं स्क्रीन बना रहा हूँ इसका नाम है लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ये आपकी टेबल व्यू का कंट्रोलर है। इसको मैंने किया, ये मैंने किया नेक्स्ट, ठीक है। ये मेरी स्विफ्ट फाइल बनी। अब मैं जो हूँ इसको जो है अपना क्लास में एम्बेड कराऊंगा कि बेसिकली इसके अंदर जो है क्लास मेरी है लोकेशन। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए प्रॉपर तरीके से। तो है लोकेशन डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर, ये मैंने क्लास का नाम अपना रखा, ठीक है। और जैसे कि यू आई टेबल व्यू कंट्रोलर, ये मैंने इसका नाम रखा यू आई टेबल व्यू कंट्रोलर। अब मैं इसके अंदर जो जाहिर सी बात है आईपी आउटलेट्स, अगर आप गौर से स्क्रीन पे देखें तो कैटेगरी है, ऐड फोटो, ये जो आपकी ये चीजें चेंज हो रही हैं इसके आईपी आउटलेट्स के, मुझे आईपी आउटलेट्स, डेट का अपना आईपी आउटलेट है, इसी तरह आपका एड्रेस का अपना आईपी आउटलेट है, फिर लॉन्गिट्यूड, फिर लैटिट्यूड का अपना आईपी आईपी आउटलेट है, फिर कैटेगरी का अपना आईपी आउटलेट है, फिर जो डिस्क्रिप्शन आएगी जो एम्प्टी एरिया है इसका अपना आईपी आउटलेट है। तो मुझे कुछ आईपी आउटलेट्स बनाने की जरूरत है। ये एरर इस वजह से आ रहा है कि मैंने इंपोर्ट यूआई किट नहीं करी, क्योंकि आपका जो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर होता है वो यूआई किट के अंदर मौजूद होता है। देखें एरर रिमूव हो गया। अच्छा चलो, अब मैं यहाँ पे कुछ आईपी आउटलेट्स बना लेता हूँ स्क्रीन डिजाइन करने से पहले। वीक वार डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू और यूआई टेक्स्ट व्यू, ये मैंने किया, ठीक है। इसी तरह मैं मजीद जो है इसके आईपी आउटलेट्स को इंपोर्ट करा देता हूँ यहाँ पे।
6, ठीक है। इसी तरह कैटेगरी लेबल, ठीक है, दिस इज कैटेगरी लेबल, ये आपका यूआई लेबल है, ठीक, ठीक है। इसी तरह ये नीचे भी सारे यूआई लेबल होंगे, ठीक है। कैटेगरी लेबल, फिर लैटिट्यूड लेबल, फिर लॉन्गिट्यूड लेबल, ठीक है, फिर एड्रेस लेबल, फिर डेट लेबल, ठीक है। इसी तरह मेरे अगर व्हाट्स स्क्रीन के देखें तो इसके अंदर बेसिकली डन और कैंसिल के बटन है। तो डन और कैंसिल के बटन पे उनके अपने आईपी एक्शंस बनेंगे। तो हम आईपी एक्शंस भी बना लेते हैं, हम कनेक्ट जब करेंगे, जब हम नई स्क्रीन को हम इंपोर्ट करवाएंगे अपने स्टोरी बोर्ड के अंदर। तो डन बटन का मैंने एक बनाया। तो नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पॉप, किस मतलब स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं तो नेविगेशन कंट्रोलर पॉप व्यू कंट्रोलर, ये मैंने किया ट्रू। पॉप से मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका स्क्रीन जो है पॉप हो जाती है, स्क्रीन डिसमिस हो जाती है आपकी। डन बटन, फिर उसके बाद कैंसिल का बटन मैंने बनाया यहाँ पे, और पॉप व्यू कंट्रोलर इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये आपके जो है वो आईबी एक्शंस हैं जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपकी कुछ आईबी आउटलेट्स हैं। तो फाइल तो मेरी बन गई, अब मुझे स्टोरी बोर्ड के अंदर कुछ चेंजेस करनी होंगी। तो हम स्टोरी बोर्ड भी बनाते हैं अपना, एक नई स्क्रीन को ड्रैग करवाते हैं। नई स्क्रीन को ड्रैग कराने से पहले, क्योंकि नेविगेट कर रहा है, उससे पहले मुझे बेसिकली इसके अंदर देना है कि एम्बेड इन नेविगेशन कंट्रोलर, जैसे कि हमने ऐप 2 के अंदर देखा था, एम्बेड इन नेविगेशन कंट्रोलर मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है अपना नया जो है कंट्रोलर ड्रैग करवाऊंगा। तो प्लस का बटन दबाया, मैंने कहा भाई मुझे नया यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ ट्रैग करवाया, ठीक है। तो टैग लोकेशन का मतलब अब मुझे लोकेशन मिल गया, मैं उसको टैग करूंगा, फिर उसको सेव करूंगा। आगे जाके हम कोड डाटा देखेंगे तो कोड डाटा से आपकी सेविंग होगी। अब इस बटन से लेके मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके इस पे ले आता हूँ। इसका पहले पहले हम नाम लिख देते हैं, कौन सी स्क्रीन है जो हमने नीचे में बनाई, ये लोकेशन डिटेल की स्क्रीन है। तो हम इसका नाम क्लास इंस्पेक्टर में दे देते हैं, लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर की स्क्रीन है। तो अब ये बेसिकली इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और मुझे बेसिकली चीज करनी है, मैंने नाम तो दे दिया, इसको तो मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, ये स्क्रीन ओपन हो टैग लोकेशन। तो मैं इसका सेगवे बना देता हूँ, ये मैंने इसका सेगवे बनाया। और सेगवे में इसका नाम मुझे लिखना है टैग लोकेशन। तो सेगवे का नाम है इसका टैग लोकेशन, ठीक है। ये मैंने किया सही। और इसका जो नेविगेशन का टाइटल है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे टैग लोकेशन, ठीक है, ताकि टैग लोकेशन आपका नजर आए। ये भी टैग लोकेशन, आपका सेगवे का नाम टैग लोकेशन, टैग लोकेशन। और इसका जो अपना जो नाम है वो भी टैग लोकेशन के नाम से, इसमें स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे अपने प्रोटोटाइप सेल्स नहीं बनाने। सेल दो टाइप के होते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने ऐप 2 में देखा था। एक होते हैं आपके प्रोटोटाइप सेल्स जिसमें आपको बेसिकली टेबल व्यू के डेटा सोर्स और डेलीगेट्स मेथड्स इंपोर्ट कराने होते हैं। एक होते हैं आपके स्टैटिक सेल कि आपको वहां पे टेबल व्यू के डेटा सोर्स डेलीगेट्स मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीज आप स्टोरी बोर्ड पे डिजाइन करते हैं वही एग्जैक्टली उसका आउटपुट सिमुलेटर में मिल रहा होता है। तो इट्स क्वाइट सिंपल। जहाँ पे सिंपल सेल्स होते हैं और रिकमेंडेशन ये होती है, आप लोग पूछ सकते हैं कि वहां पे स्टैटिक सेल्स बनते हैं। तो मुझे यहाँ पे टेबल व्यू की टाइप चेंज करनी है। तो मैंने बोल दिया भी आपकी डायनामिक प्रोटोटाइप सेल्स नहीं है, आपके जो है वो स्टैटिक सेल्स हैं। तो इस तरह आपके ये 3 सेल्स आ गए जो कि ग्रुप्ड है, और इसका स्टाइल जो है वो ग्रुप्ड होगा, ठीक है। तो आपके ग्रुप्ड सेल आ गए आपके बहुत सारे, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये सेल की टाइप जो है वो ग्रुप्ड है। तो इस तरह के 3 सेक्शन है फिलहाल। अब जरा गौर से देखें इस स्क्रीन को, कि पहले सेक्शन के अंदर 2 सेल है, दूसरे सेक्शन के अंदर 1 सेल है, और तीसरे सेक्शन के अंदर 4 सेल है, ठीक है। तो इसकी जरा क्लासिफिकेशन बिल्कुल ऐसे रखिएगा कि ये जो गैप नजर आ रहा है, ये ग्रुप का गैप नजर आ रहा है। तो बेसिकली मुझे 3 सेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, तो यहाँ पे मेरे 3 नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, ठीक है। तो पहले के अंदर देखा जाए तो पहले के अंदर 2, ठीक है, दूसरे के अंदर 1, ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन के अंदर नजर आ रहा है। और तीसरे के अंदर दूसरे के अंदर 1, पहले के अंदर 2, और तीसरे के अंदर 4 सेल्स हैं। तो फिलहाल मैं इसको जो है 1 2 3 और एक और मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, तो आपके इस तरह 4 सेल्स आपको नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये मैंने इसके 3 सेक्शंस बनाए और इस तरह मैंने इसको इस तरीके से ब्रैक कर दिया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं। पहले के अंदर 2, दूसरे सेक्शंस के अंदर 1 और तीसरे सेक्शन के अंदर 4 सेल्स। ठीक है, अच्छा अब जरा इसको जरा प्ले करके देखते हैं कि मेरा वो स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही। डिस्प्ले पॉरेंटल वाई। अब एक आपको मसला नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये एक जगह बन गई है खाली, इसको कैसे रिमूव किया जाए। तो आप नेविगेशन बार को देखें, ये अजीब सा वियर्ड सा लग रहा है मुझे कुछ इस तरह से, तो ये हाइड हो जाए और ये हाइड होने के बाद दूसरी स्क्रीन के अंदर भले यहाँ पे मुझे यहाँ टाइटल नजर आ जाए, तो इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं अपनी लोकेशन सिमुलेट करवाऊंगा क्योंकि लोकेशन को सिमुलेट कराना जरूरी है, उसके बगैर ये टैग लोकेशन का बटन डिसेबल नहीं होगा। ये देखिए, ये फालतू की जगह जो है मेरी नहीं आनी चाहिए, इसको मैं हाइड करवा दूंगा, दूसरे में भले यहाँ नजर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चीज हाइड करवानी, तो ये कैसे होगी तो हम इसको अभी आगे जाके देखेंगे। इसके एक तरीकेकार है, तो हम व्यू विल अपीयर का एक मेथड होता है, जब भी आपकी स्क्रीन लॉन्च होती है तो हम आपका व्यू विल अपीयर का मेथड जो है वो कॉल होता है। तो व्यू विल अपीयर वो मेथड होता है आपका, मैं जरा इसको समझा दूं, जब भी आपकी स्क्रीन लॉन्च होगी, भले वो आप उस स्क्रीन पे 10 दफा जा रहे हैं या 15 दफा जा रहे हैं, जब भी रिटर्न करें तो व्यू विल अपीयर का आपका मेथड जो है वो कॉल हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह व्यू विल डिसअपियर का मेथड होता है कि अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीन से आप आउट करके कहीं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे हैं तो वहां पे आपका व्यू विल डिसअपियर कॉल होगा। फॉर एग्जांपल मैं ए स्क्रीन से बी स्क्रीन पे आया, तो अगर ए स्क्रीन पे व्यू विल डिसअपियर कॉल हुआ है तो वो जो है इसका मतलब वो स्क्रीन डिसअपियर होगी, बी पे आ गई है। तो स्क्रीन जब बंद होती है तो व्यू विल डिसअपियर कॉल होता है, और स्क्रीन जब अपीयर होती है तो व्यू विल अपीयर कॉल होता है। अगर आप 10 दफा उस स्क्रीन पे जाएंगे नेविगेट होकर तो 10 दफा आपका व्यू विल अपीयर कॉल होता है। ठीक है, इंटरव्यू में आईओएस का इंटरव्यू पूछा जाता है कि व्यू डिड लोड और व्यू विल अपीयर पे क्या फर्क है। तो व्यू डिड लोड गेट्स कॉल्ड वन टाइम, जब आपकी स्क्रीन लोड होती है, और व्यू विल अपीयर जब भी आप स्क्रीन पे आप उसको आप टैप करेंगे तो आपका व्यू विल अपीयर कॉल होगा। तो हम एक काम करते हैं, व्यू विल अपीयर का मेथड इंपोर्ट करवा के इसको नेविगेशन बार को हाइड करवा देते हैं। तो मैं गया यहाँ पे लोकेशन अपनी जो है करंट, ये जो आपकी पहली स्क्रीन थी वो करंट लोकेशन व्यू कंट्रोलर थी भाई। जब आपकी करंट लोकेशन व्यू कंट्रोलर की स्क्रीन है तो अब आपका जो है मैंने ओवरराइड मेथड करवाए, ओवरराइड फंक व्यू विल अपीयर। ठीक है, ये मैंने किया और मैंने बोल दिया कि भाई आपका जो है मेथड, आप जब भी ये आपकी स्क्रीन अपीयर हो तो आप जो है अपने नेविगेशन बार को जो है वो डिसेबल्ड मतलब हिडन कर दो, तो आपकी स्क्रीन नजर नहीं आएगी। इस नेविगेशन बार हिडन इक्वल्स टू ट्रू, मतलब ये अच्छा। और जब ये डिसअपियर हो तो इसको जो है आप शो करवा दो, दूसरी स्क्रीन पे आएगा ना, तो व्यू इसी तरह आपका एक ओवरराइड करा देंगे, ओवरराइड मेथड ये मैंने किया फंक। ठीक है, और व्यू विल डिसअपियर एनिमेटेड ट्रू, और मैंने क्या इसी को मैं फॉल्स कर दूंगा, दूसरी स्क्रीन पे आएगा तो फॉल्स जगह जब ये हट जाएगी तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, तो अब आप आपका वो जो एम्प्टी एरिया आ रहा था जो मैं बहुत बुरा लग रहा था इसके ऊपर यहाँ पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि करंट लोकेशन व्यू कंट्रोलर की स्क्रीन है और मैंने ये कॉल करंट लोकेशन व्यू कंट्रोलर की स्क्रीन पे कराया। तो जब भी आपका ये करंट लोकेशन व्यू स्क्रीन लॉन्च होगी तो आपका नेविगेशन बार जो हाइड हुआ होगा, जब ये डिसअपियर हो जाएगा तो आपका वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये फिलहाल मैं इसको कोड रन करके समझाता हूँ तो बेहतर तरीके से बात आपको समझ आएगी कि मैंने एप्लीकेशन को प्ले किया। ठीक है, अब मेरी एप्लीकेशन यहाँ प्ले होती है तो मैं फिलहाल इसको सिमुलेट करवाता हूँ यहाँ पे हांगकांग चाइना। ठीक है, तो देखिए ऊपर आपको बार नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने गेट माई लोकेशन किया। ठीक है, और टैग लोकेशन में देखिए बार नजर आया गया, फिर बार डिसअपियर हो गया क्योंकि बार बार ये कॉल हो, दूसरी दफा कॉल हुआ। ठीक है, फिर मैंने टैग लोकेशन किया, नजर आ गया। ये नजर कैसे आ रहा है, क्योंकि आपकी जैसी स्क्रीन डिसअपियर होती करंट लोकेशन वाली, आपका ये उसको फॉल्स कर देता है। क्योंकि हम जरा गौर से देखें, हम एक ही नेविगेशन बार को यूज कर रहे हैं, एक ही नेविगेशन कंट्रोलर को, तो बेसिकली उसी के लिए काम कर रहा है, मल्टीपल नहीं है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। तो एक ही बेसिकली उसके अंदर आ देखिए, ये आपका हाइड हुआ क्योंकि आपने करंट लोकेशन व्यू कंट्रोलर पे इसको हाइड करवाया है। तो अगर आप 10 दफा करेंगे वो 10 दफा हाइड शो करेगा आपको। ठीक है, थ्राइस ये हमने 4 टाइम किया। ठीक है, ये 5 टाइम्स किया, तो यहाँ पे आपका डिसेबल्ड हुआ, यहाँ पे आपका इनेबल्ड हो गया। तो व्यू विल डिसअपियर का मतलब ये है कि जब भी स्क्रीन डिसअपियर हो तो आपका ये फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये दूसरी दफा दूसरी स्क्रीन पे आने पे ये कॉल हो रहा है, और जब फर्स्ट टाइम आपकी करंट लोकेशन व्यू कंट्रोलर स्क्रीन कॉल हो रही है, ये वाली पिछली वाली, तो आपकी ये चीज कॉल हो रही है।
ठीक है, दैट्स हाउ इट बिहेव्स। और इन दोनों का फर्क आपको समझना आना चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंटेशन स्लाइड के अंदर प्रोवाइड कर दी है, पढ़ लीजिएगा, इंटरव्यू में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो है कनेक्शन करनी है अपने बार बटन्स की, तो हम कनेक्शन बना देते हैं अपना, कि हमने जो बार बटन्स बनाए हैं हम उसकी कनेक्शन कर दें। और उसको हम बार बटन्स मैंने अटैच नहीं किए, तो मुझे अपने बार बटन्स अटैच करने होंगे। तो मैं यहाँ पे, आपको पता है कि नेविगेशन बार है, तो नेविगेशन बार के अंदर जो बटन होते हैं वो बार बटन आइटम होते हैं। तो बार बटन आइटम, ये मैंने किया यहाँ पे राइट डन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने किया, एक और हम ड्रैग करवा देंगे बार बटन आइटम यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, तो पहले मैं कैंसिल के लिए काम कर लेता हूँ, फिर हम डन के लिए कर लेंगे। यहाँ गया प्रॉपर्टीज में इसकी, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ये मैंने बार बटन को कॉल करवाया हुआ है। अच्छा जी, अब इसका स्टाइल है मेरा, ये आपका स्टाइल इसका डन है। ठीक है, कस्टम स्टाइल इसका मेरा कैंसिल है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने इसको इस तरह कॉल करवा दिया, बोल्ड भी लगा रहा, अब डन बटन के भी कर लेते हैं। बॉर्डर नहीं डन है ये, और कस्टम स्टाइल इसका डन है। ठीक है, अब इसको मैं इसके पर्टिकुलर आई बी एक्शन के साथ कनेक्ट, कैंसिल को कैंसिल के साथ कनेक्ट करवा दिया, और डन को डन के साथ मैंने कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कहानी हो गई खत्म। अब हम आगे चलते हैं कि हमने जिस तरह सेल्स डिजाइन किए थे, उस सेल्स को उसी तरह डिजाइन करते हैं जिस तरह इस स्क्रीन पर डिजाइन हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चले। पहले के अंदर मेरी 4 रोज थी, तो 4 रोज पहले के अंदर मेरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरी पहले के अंदर 2, दूसरी के अंदर 1, और तीसरी के अंदर मेरी 4। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ने की कोशिश करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, अब मैं इसका जो है बेसिकली इसके लेबल वगैरह लाऊंगा, और ये जो सेल है इसका, ये राइट डिटेल है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया, मैंने कहा भाई इसका जो स्टाइल है वो राइट डिटेल कर दो। राइट डिटेल में होता है कि आपका इस तरह आपका टाइटल आ जाता है, जैसे आपने यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, टाइटल और नो कैटेगरी। ठीक है, और ये आपका डिटेल डिस्क्लोजर भी है, तो हम डिटेल डिस्क्लोजर को भी सेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आपका दिस वन के आखिर का ये वाला सेल भी आपका राइट डिटेल है, स्टाइल इसका राइट डिटेल, ये भी राइट डिटेल है। ठीक है, ये एड्रेस का ये राइट डिटेल नहीं होगा, इसके टॉप वाला ये वाला राइट डिटेल होगा, स्टाइल राइट डिटेल। ठीक है, और इसके नीचे वाला ये भी आपका सिलेक्शन जो है, ये भी का राइट डिटेल होगा। स्टाइल पे जाके इसको मैंने राइट डिटेल कर दी। ठीक है, तो दैट्स हाउ ये स्क्रीन इस तरह से सेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके ज़रा टाइटल्स वगैरह चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका कैटेगरी इस तरह था, आपका स्क्रीन के अंदर कैटेगरी दिया हुआ था नहीं, तो मैंने क्या इसको करा कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह मैंने इसको किया, बीच वाला मेरा जो है रह गया, बीच वाले को भी आपका राइट डिटेल करना था। वो नहीं, बीच वाला राइट डिटेल नहीं होगा, बीच वाला बस बेसिकली एक सिंपल सा लेबल होगा, मैं ट्रैक करवा देता हूँ। ऐड फोटो। ठीक है, तो ये है आपका ऐड फोटो। ऐड फोटो, ठीक है, और इसी तरह आपका ये पहले होगा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, फिर होगा आपका ये लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गया, और आपका यहाँ पे बेसिकली एड्रेस है, एड्रेस को फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेट करेंगे। ये आपकी हो गई डेट। ठीक है, तो आई होप सो ये स्क्रीन इस तरह बिल्डअप हो रही है, आपको समझ आ रही है कि मैं किस तरह इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, कैटेगरी को हटा के, क्योंकि कैटेगरी जो को हटा के सारे जो सेल है कैटेगरी को, बेसिकली कैटेगरी को मुझे करना पड़ेगा राइट डिटेल, क्योंकि ये क्योंकि ओपन हो रही राइट, अगर गौर से, ये आपका डिटेल डिस्क्लोजर है, इसको डिस्क्लोजर इंडिकेटर देना, ये जो आपका राइट पे नजर आ रहा है डिस्क्लोजर इंडिकेटर है, मैं तो उसको ऐड फोटो कैटेगरी को डिस्क्लोजर इंडिकेटर बना दूंगा। ठीक है, तो मैं कैटेगरी वाले सेल पे गया, मैंने कहा भाई इसको जो है, इसका जो एसेसरी है वो डिस्क्लोजर इंडिकेटर बना दो, तो देखिए इसका राइट का इस तरह करके आ गया। चलो मैं इसको व्यू करवा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी पे मैं कर कैसे रहा हूँ। देखिए ये छोटा सा एरर नजर आ रहा है, ये डिस्क्लोजर इंडिकेटर है, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक और नई स्क्रीन खुलेगी जो हम अभी थोड़ी देर के अंदर डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह ऐड फोटो वाली जो आपकी है, वो भी आपका जो है वो डिटेल डिस्क्लोजर है, इसको मैंने डिटेल डिस्क्लोजर यूं करके कर दिया। सॉरी, दिस इज डिस्क्लोजर इंडिकेटर नॉट डिटेल डिस्क्लोजर, तो मैंने इसको इस तरह करके कर दिया। अच्छा, अच्छा, सिलेक्शन किसी की भी मुझे इनेबल नहीं करनी।
ठीक है, तो सिलेक्शन सबकी नन होगी, पहले वाले की भी सिलेक्शन नन होगी। ठीक है, कैटेगरी और ऐड फोटो को हटा के सबकी सिलेक्शन जो है वो नन होगी। ये वाला सेल, ठीक है, ठीक है, और आपका जो है ये वाला सेल, इसकी सिलेक्शन और इसकी सिलेक्शन हम नन नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में टैपिंग हो रही है, तो सिलेक्शन इसकी भी नन होगी, सिलेक्शन मैंने किया इसको नन, क्या हम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी पहले वाले सेल की, तो इसको सिलेक्शन मैंने नन कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपका जो है वो ये दोनों की सिलेक्शन ओपन होगी क्योंकि नई स्क्रीन ओपन कर रहे हैं, इसकी भी सिलेक्शन आपकी नन है। ठीक है, इसकी भी आपकी सिलेक्शन नन है। ठीक है, ये एड्रेस वाला सेल है, इसकी भी सिलेक्शन आपकी नन होगी। ठीक है, और आखिरी वाले डेट की सिलेक्शन जो है वो नन होगी, हम सेल को सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे टैप करके आता है ना, हम सेल को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मुझे जो है थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ये मुझे एड्रेस का लेबल यहाँ पे मैं ड्रैग करवा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा वियर्ड हो रहा है, तो मैंने दिया यहाँ पे एड्रेस का लेबल, ये मैंने दिया इसको एड्रेस का लेबल। ठीक है, और मैंने इसको, इसका साइज कितना था, सिस्टम फॉन्ट थे इसके रेगुलर था, तो ये ठीक हो गया, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये, इसका थोड़ा साइज हम छोटा कर देते हैं, 13 पे ले आते हैं। ठीक है, इसको भी हम 13 पे ले आते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, ताकि थोड़ा और अप्रोप्रिएट नजर है, दिस इज 12 इन अप्रोप्रिएट साइज, इसको भी मैं 12 कर देता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह एड्रेस का एक और मुझे लाना है, जो यहाँ आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस देगा। ठीक है, अच्छा ये एड्रेस स्प्रेड आउट होगा, मैं सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा होगा, इसको मैं करूँगा राइट अलाइन। ठीक है, और फिर मैं जो हूँ इसकी नंबर ऑफ लाइन को 0 करूँगा और इसको मैं वर्ड रैप कर दूंगा ताकि आपका एड्रेस प्रॉपर तरीके से स्प्रेड आउट हो सके। इसको मैं करूँगा थोड़ा सा बीच में, मैंने कहा भाई थोड़ी सी आप जगह दो, मैं अपने यहाँ पे थोड़ा एड्रेस लिख देता हूँ ताकि अगर बड़ी फील्ड हो तो उसका एटलीस्ट एड्रेस नज़र आए यहाँ पे, मैं अपना एड्रेस 8266 चौहर, ठीक है, ब्लॉक 1, ठीक है, पाकिस्तानी एड्रेस यहाँ पे मैंने किया, दिस नॉट माई एक्चुअल एड्रेस, ऐसा डमी एड्रेस है ये, कराची। ठीक है, कोई बड़ा सा एड्रेस होगा तो वो जगह घेर लेगा उसकी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर दिया है, इसका साइज में थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो पूरे उसमें स्प्रेड आउट हो सके ये, क्योंकि एड्रेस यूजुअली बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाला सेल का भी जो है मुझे साइज थोड़ा बड़ा करना है क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, तो इसका जो है मेरे खास से रिकमेंडेड 88 है, तो मैं यहाँ पे इसका साइज जो है वो तकरीबन 88 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स दे देता हूँ यहाँ पे, योर डिस्क्रिप्शन गोज हियर, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, योर डिस्क्रिप्शन गोज हियर। ठीक है, ये मैंने एक लेबल दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स होगा, तो मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स ही सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू सॉरी, नॉट टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें बड़ा सा टेक्स्ट आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट दिया हुआ है, लेकिन डमी टेक्स्ट की जगह मैं लिखूंगा योर डिस्क्रिप्शन गोज हियर, ये मैंने इसको इस तरह कर दिया। ठीक है, और इसको मैं इधर ले आऊंगा थोड़ा सा, इसके साथ अलाइन करा, मैंने कहा अब तो ऑटो लेआउट्स के फिलहाल मैं सेपरेट से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो अगर ऑटो लेआउट्स का अगर बीच में कहीं आ जाता है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि मैं कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर से 10, नीचे से 10, साइड से 10, यहाँ से 10, 10। ठीक है, और इसको कर दूंगा अभी सेंटर क्योंकि अभी फिलहाल हम यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे। ठीक हो गया, ये तो मेरी बेसिक स्क्रीन डिजाइन, जरा देखते हैं कि कैसी लग रही है, स्टॉप करके मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, अब मैं ज़रा किया सिमुलेट इसको मैंने, सिडनी चाइना, सिडनी सॉरी,
और ये बिल्ड लोकेशन, इस तरह मेरी स्क्रीन आ रही जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिजाइन की थी। जरा गौर से देख लें, आई होप मेरी कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हुई है। तो योर डिस्क्रिप्शन गोज हियर में लिख दिया ताकि वो वेग हो रहा था। तो मेरा ये भी होगा, कैटेगरी मेरी आ गई, देखें इस तरह आपका जो है डिस्क्लोजर इंडिकेटर, यहाँ पे भी डिस्क्लोजर इंडिकेटर, पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फिर एड्रेस, फिर आपकी डेट आ गई यहाँ पे। तो डेट भी यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर तरीके से आ जाएगी आपकी जब भी हम उसको लगाएंगे। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने, अगर आप गौर से नोटिस करें कि हमने जो है कनेक्शंस नहीं लगाए हैं, तो हमें कनेक्शंस लगाने की जरूरत है। तो अब कनेक्शंस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसका कनेक्शन मुझे यहाँ लगाना है, तो ओके, यहाँ गया, यहाँ पे मैंने कनेक्शन, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू आ गया। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन का आ गया, इसी तरह कैटेगरी का आएगा, कैटेगरी लेवल। ठीक है, इसी तरह आपका लैटिट्यूड लेवल का आएगा, ये लैटिट्यूड यहाँ आएंगे ना, तो ये लैटिट्यूड लेवल। ठीक है, फिर इसी तरह आएगा आपका ये लॉन्गिट्यूड लेवल। ठीक है, फिर आपका आएगा एड्रेस लेवल। ठीक है, फिर ये आपका, ये भी एक तरीका होता है आईपी आउटलेट्स को कनेक्ट करने का। ठीक है, और ये हो गया आपकी डेट। मैंने मल्टीपल तरीके बताए हैं अपनी वीडियो सीरीज के अंदर, तो ये भी एक तरीका होता है कि आप फाइल खुले बगैर जो है वो कनेक्शंस लगा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कनेक्शंस लग चुके हैं जो हमने यूआई डिजाइन की थी। अच्छा, अब इसको वर्किंग में लाना है, कि वर्किंग में हम कैसे लाएं इसको। तो अब जाहिर सी बात है, अब जरा गौर से नोटिस करिएगा मैं करने क्या वाला हूँ। मुझे इंफॉर्मेशन थ्रो करनी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर। तो मुझे इसके लिए फॉरवर्ड डाटा पास करना पड़ेगा, प्रिपेयर फॉर सेगवे यूज करते जो हमने F2 के अंदर सीखा था। ठीक है, तो अगर मैं टैग लोकेशन की स्क्रीन, ये तो मेरी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एड्रेस की इंफॉर्मेशन और इवन डेट हम पिक करेंगे, तो बेसिकली इधर अपीयर हो जाए। अभी फिलहाल अपीयर नहीं हो रही, इट सिर्फ आपका पॉप हो रहा है, अभी फिलहाल अपीयर नहीं, लेकिन जब मैं करूं तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये एड्रेस इधर मेरा शो हो जाए। ठीक है, इधर मेरा शो हो, अभी फिलहाल नहीं हो रहा, और कैटेगरी का जगह कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने एड्रेस लिया था अपना, जो हमने एड्रेस बनाया था प्लेस मार्क के वेरिएबल में और कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे, वो हम लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर की स्क्रीन के अंदर फेंकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था फॉरवर्ड डाटा पास हम ऐप 2 के अंदर सीख सके, वही चीज रिपीटेटिव आ रही कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे डाटा पास करें। मैंने एक वेरिएबल का मैंने CL लोकेशन, लोकेशन कोऑर्डिनेट 2D। अच्छा, यहाँ मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा कोड लोकेशन, क्योंकि मैं लोकेशन की चीजें यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास एरर आएंगे। ठीक है, कोड लोकेशन 2D, और ये मैंने इसको करा है भाई। लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड 0 है, लॉन्गिट्यूड 0 है। मुझे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं स्क्रीन ए से स्क्रीन बी पे डाटा पास कर रहा हूँ, तो मुझे एडिशनल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने किया CL प्लेस मार्क, और ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, इसलिए बनाई क्योंकि ये ऑप्शनल है, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास रिवर्स जियो कोडिंग मेरी फेल हो गई, मेरे पास एड्रेस नहीं आया, तो ये नील हो जाएगा। उस केस के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करंट लोकेशन से हम डाटा भेज रहे हैं लोकेशन डिटेल पे, तो प्रिपेयर फॉर सेगवे का मेथड आपका करंट लोकेशन की स्क्रीन पे आएगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं प्रिपेयर फॉर सेगवे, प्रिपेयर फॉर सेगवे यहाँ बना देते हैं, प्रिपेयर फॉर सेगवे, सेगवे, यस। ठीक है, मैंने किया। उसके बाद क्या, इफ सेगवे डॉट आइडेंटिफायर जो हमने सेट किया था टैग लोकेशन वाला, अभी अभी रिसेंटली टैग लोकेशन का किया था ना, तो आपको याद हो टैग लोकेशन का आइडेंटिफायर, आपको दिखाता हूँ ये। ठीक है, दोनों स्क्रीन के दरमियान जो बीच में लिंक था उसका नाम था टैग लोकेशन। तो इसको मैंने कॉपी किया और मैंने बोला था कि अगर मेरा आइडेंटिफायर टैग लोकेशन है, अगर तुमने नेविगेट कराया है तो आप प्लीज डाटा भेज दें। तो लेट कंट्रोलर कहाँ से, हमारा करंट लोकेशन की स्क्रीन पे टैग लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर की स्क्रीन पे डाटा जाए, तो सेगवे डॉट डेस्टिनेशन, ठीक है, एज लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने किया। ठीक है, फिर कंट्रोलर डॉट डेलीगेट डॉट कोऑर्डिनेट, सॉरी, लोकेशन कंट्रोलर डॉट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट का नया वेरिएबल बनाया था। देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट का नया वेरिएबल बनाया, ये इसको एक्सेस कर रहा है। इसी तरह प्लेस मार्क को भी एक्सेस करेगा, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और फिर मैं इन दो वेरिएबल को डाटा असाइन करके, ताकि मेरी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो, तो मैं फॉरवर्ड डाटा पासिंग करवा रहा हूँ। यहाँ गया, हम इसको एक्सेस किया और इसमें इसने डाटा भेज दिया, भाई आपकी लोकेशन ये है, आप अपने कोऑर्डिनेट भेज दो। इसी तरह कंट्रोलर डॉट प्लेस मार्क इक्वल्स टू प्लेस मार्क। ठीक है, तो आपने क्या किया, दूसरी फाइल को एक्सेस किया, उसके
दो जो नए वेरिएबल्स बनाए थे कोऑर्डिनेट और प्लेस मार्क के, उसके अंदर आपने डाटा भेज दिया। तो जब भी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जंप होगी, पहले ही प्रिपेयर फॉर सेगवे के अंदर इसके अंदर भी डाटा आ जाएगा और इसके अंदर भी डाटा आ जाएगा। तो आपने इन दो वेरिएबल्स को एक्सेस किया बाय यूजिंग प्रिपेयर फॉर सेगवे इन दिस स्क्रीन यूजिंग द रेफरेंस। ये हमने रेफरेंस इस्तेमाल किया जो हमारी स्क्रीन ए से स्क्रीन बी के अंदर फॉरवर्ड डाटा पास होगा। तो यहाँ तक थी बात आपका फॉरवर्ड डेटा पास कराने की, क्योंकि हमने यूआई पे भी इसको सेट करना है तो हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे अपने डेटा पास करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे लैटिट्यूड लेवल के टेक्स्ट का वेरिएबल भी सेव करवाना पड़ेगा और लॉन्गिट्यूड के वेरिएबल का भी जो है डेटा सेट करवाना पड़ेगा। एड्रेस के लेवल का भी डेटा सेट करना और डेट भी मुझे सेट करनी पड़ेगी। डेटा फिलहाल भेज दिया, लेकिन यूआई पे भी तो सेट करना है। मेन पर्पज हमारा क्या कि हमारी यूआई पे डाटा आ जाए। तो यूआई पे डाटा लाने के लिए मुझे कुछ व्यू डिड लोड के अंदर कुछ कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाटा, क्योंकि व्यू डिड लोड बेहतरीन जगह होती है जहाँ पे आपकी यूआई पॉपुलेट होती है। तो ओवरराइड किया मैंने यहाँ पे, ओवरराइड व्यू डिड लोड। ठीक है, मैंने कहा सुपर डॉट व्यू डिड लोड। ठीक है, अब मैंने किया भाई आप अपना डाटा डिस्क्रिप्शन xview डॉट text इक्वल्स टू दिस। ठीक है, कैटेगरी लेबल डॉट text ये भी आपका एम्प्टी है। ठीक है, फिर इसी तरह ऑलरेडी हम ये काम मेरे ख्याल से कर चुके हैं, तो मैं ज़रा यहीं से उठा लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बचे थोड़ा सा। ये काम हम ऑलरेडी हम डाटा असाइन कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए ये वाला काम मेरा, इसी तरह आपके लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के लेवल की इस तरह हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ये से यहाँ से ये हटा दूंगा चीज़ और ये हटा दूंगा मैं यहाँ से चीज़। ठीक है, तो ये जो चीज़ हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर, ये बेसिकली सिंपली ये काम कर रहा है कि जो आपकी आईपी आउटलेट्स बने ना वहाँ पे डाटा पॉपुलेट हो रहा है, क्योंकि आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, अब आपका डाटा पॉपुलेट होगा। अच्छा, एड्रेस के लिए मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऑप्शनल है ये, तो इफ लेट मुझे इसके अनरैप करना पड़ेगा। इफ लेट प्लेस मार्क इक्वल्स टू प्लेस मार्क इक्वल्स टू प्लेस मार्क। ठीक है, और ये मैंने किया। अगर मुझे डाटा मिल जाता है तो एड्रेस लेवल की आईपी आउटलेट के अंदर जाके उसका डाटा से अगर मिल जाता है तो स्ट्रिंग का डाटा पास हो जाएगा यहाँ पे, जो मैंने अभी फिलहाल फंक्शन नहीं बनाया। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे कर दे एड्रेस लेवल डॉट text, यहाँ पे नो डाटा फाउंड, नो डाटा फाउंड, और यहाँ पे कर देता हूँ डाटा फाउंड, क्योंकि अभी मैंने वो फंक्शन नहीं बनाया, तो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा जो मेरा एड्रेस लेकर आएगा। याद है हमने डाटा स्प्लिट किया था, उसके अंदर हमने एड्रेस को स्प्लिट किया था बहुत इंट्यूटिवली, कि हमने एक स्ट्रिंग का एक वेरिएबल इस्तेमाल किया था। स्ट्रिंग का ये वाला वेरिएबल याद है आप लोगों को, कि हमने एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से इसकी स्प्लिटिंग की थी। सेम चीज़ आपका डाटा बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेट में शो हुआ आपका एड्रेस, तो हम बेसिकली इसी को कॉल करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा इसके अंदर। तो मैंने किया कॉपी और यहाँ मैंने किया इसको पेस्ट। ठीक है, अब मैं ये यही स्ट्रिंग का वेरिएबल मैं कॉल कराऊंगा, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करूंगा। ठीक है, तो ये मैं करूंगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग फ्रॉम प्लेस मार्क, जो प्लेस मार्क आया ये ताकि इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, ये हो गया इस्तेमाल। अब आपकी ये जो आपकी वार्निंग आ रही है हट जाएगी, क्योंकि हमने ये चीज़ इस्तेमाल कर ली। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा करूंगा चेंज, ये होगा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और ये एस सब थोरोफेयर भी बिल्कुल इसी तरह होगा, इसकी जगह ये टेक्स्ट हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल लाइन टेक्स्ट है। ठीक है, सब थोरोफेयर ये भी टेक्स्ट हो जाएगा इसकी जगह यूं करके। ठीक है, इसी तरह आपका लोकेलिटी ये भी टेक्स्ट होगा, ये हट जाएगा लाइन 2। ठीक है, आपकी लोकेलिटी भी आपका टेक्स्ट होगा। ठीक है, थ्रोफेयर के अंदर एक और लाइन का एक कॉमा लगेगा यूं करके। ठीक है, और फिर लोकेलिटी में भी एक कॉमा लगेगा यूं करके। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी एक कॉमा लगेगा यूं करके एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, एक स्पेस का गैप आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद पोस्टल कोड में भी डाटा कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको रिटर्न करवा देंगे टेक्स्ट प्लस इक्वल पोस्टल कोड। पोस्टल कोड के बाद कंट्री भी दे देंगे हम। ठीक है, लास्ट में हमने कंट्री नहीं दिया था, लेकिन इस दफा हम कंट्री भी दे देंगे, तो हम एक और चीज ऐड करवाएंगे, पोस्टल कोड के साथ कंट्री भी आ जाए।
तो डॉट कंट्री, यहाँ फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमने फिलहाल ये भी दे दिया और रिटर्न करा दिया मैंने TEXT। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ है, बस हमका फॉर्मेट थोड़ा सा, क्योंकि टेक्सटाइल की जगह कम है ना, उस लिहाज से मैंने इसकी फॉर्मेट नेक्स्ट लाइन पे कुछ नहीं रखा, सब एक कॉमा के साथ कॉन्कैटेनेट हो रहा है। ठीक है, ये मैंने कॉल का, अगर मुझे एड्रेस मिल जाता है वहां से फॉरवर्ड डेटा पास हो जाता है, तो इसके अंदर ये फंक्शन कॉल होके वो चीज़ें सेव हो जाएंगी और यहाँ पे नो डेटा फाउंड हो जाएगा आपका। सही हो गया। अब मुझे डेट के लिए एक स्पेशल चीज, लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग क्या चीज होती है? लेजी लोडिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जिस स्पेसिफिक स्क्रीन पे जो फंक्शन चाहिए वो सिर्फ एक दफा कॉल हो जाए। लेजी लोडिंग का मतलब ये होता है कि हम डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर बैचेस के अंदर, मतलब स्पेसिफिक बैचेस के अंदर ला रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपका इतना सारा डाटा कि आप 50,000 फील्ड एक साथ एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पे आपकी स्पीड स्लो डाउन होती है। तो हम क्या करते हैं, बैचेस के अंदर डाटा जो है अपना फैच करवा रहे होते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजी लोडिंग, कि आप उसको बैचेस में या जितनी जरूरत है उतना डाटा ले आओ। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको जो है ठीक करने की कोशिश करता हूँ, टैग लोकेशन स्क्रीन को। मैं वो लेजी लोडिंग का एक वेरिएबल बनाता हूँ ताकि हम लेजी लोडिंग करवा सकें, क्योंकि हमें डेट फॉर्मेटर की एक दफा जरूरत है, बार बार जरूरत नहीं है। तो हम इसका फिलहाल एक फंक्शन बना लेते हैं, क्लोजर टाइप, प्राइवेट लेट यहाँ बनाया मैंने, लेजी लोड करवाया उसको, प्राइवेट लेट डेट फॉर्मेटर। ठीक है, ये मैंने किया, डेट फॉर्मेटर इक्वल्स टू दिस लेट, ये आपकी डेट जो आपकी होगी ना, फॉर्मेटेड डेट हमने पहले इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर यूजिंग डेट। ठीक है, तो एक ही दफा आपकी सेट होगी, बार बार उसको उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। इससे ये होता है कि बार बार फेच नहीं कर रहे होते आप डेटा, एक दफा इस्तेमाल हुई तो वो एक दफा उठा के ले आएगा। ठीक है, मीडियम डेट स्टाइल आपका मीडियम, यहाँ पे मैं इसको जरा क्लोजर बनाऊं और इसको रिटर्न कर रहा हूँ फॉर्मेटर। ठीक है, डॉट मीडियम, और यहाँ पे कर दिया मैंने फॉर्मेटर डॉट टाइम स्टाइल इक्वल्स टू शॉर्ट। ठीक है, ठीक है, ये मैंने किया, डेट फॉर्मेटर बना दिया मैंने, क्योंकि हमने, याद है आपको यहाँ पे हमने स्क्रीन टैग लोकेशन की मेरी थोड़ी स्पेलिंग गलत थी, तो मैंने उसको ठीक कर दिया, बिकॉज आई डिजाइन दीज स्लाइड्स बाय माई सेल्फ। मैंने देखा कि टी लगा हुआ है यहाँ पे, तो टैग कर दिया था मैंने। यहाँ पे आपको जो है डेट नजर आ रही है आपको। अब इस डेट को जो है मैं इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने डेट फॉर्मेट यूज किया। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको नजर आ रही है, डेट फॉर्मेट का फॉर्मेट है। डेट का हम कहीं से पकड़ नहीं रहे थे, तो हमें खुद डेट बनाने की जरूरत है, तो मैंने डेट फॉर्मेट यूज कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब डेट फॉर्मेटर मैंने यूज किया, तो अब मुझे इसका फंक्शन भी कॉल करवाना पड़ेगा। डेट फॉर्मेटर का फंक्शन क्या है, छोटा सा फंक्शन हम बनाएंगे और उसको कॉल करवा देंगे। तो मैं स्ट्रिंग के नीचे यहाँ छोटा सा एक फंक्शन बना लेता हूँ अपने डेट फॉर्मेटर का। ये फंक्शन इक्वल्स टू फॉर्मेट इक्वल्स टू डेट, डेट किया स्ट्रिंग। ठीक है, फिर मैंने इसको बंद किया और रिटर्न करवाया यहाँ पे डेट फॉर्मेटर, तो मैंने वेरिएबल बनाया था, डेट फॉर्मेटर डॉट स्ट्रिंग फ्रॉम डेट। ठीक है, अब आपका जो भी डेट आएगी आपको उस फॉर्मेट के अंदर आप मिल जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मेट का हम फंक्शन कॉल करवाएंगे। यस, तो यहाँ पे डेट लेबल भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ डेट लेबल डॉट टीईएक्सी इक्वल टू फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने डेट, और मैंने इसको कर दिया बंद। ठीक है, अब आपका पूरा का पूरा डाटा आउट के यूआई के अंदर पॉपुलेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अब प्ले करते हैं और देखते हैं कि मेरा डाटा आउट क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। आना चाहिए इसको। मैंने एप्लीकेशन प्ले की। ठीक है, फॉरवर्ड डाटा पास आपका सक्सेसफुल हो गया, और मैंने इसको सिमुलेट किया। भाई लंदन इंग्लैंड पे चलो, जोन्सबर्ग किया, लंदन इंग्लैंड मैंने सिमुलेट करवाया। मैंने कहा लंदन इंग्लैंड के मुझे कोऑर्डिनेट्स दो। एड्रेस आया मेरा। अब ये कोऑर्डिनेट्स और ये एड्रेस नेक्स्ट स्क्रीन पे फॉरवर्ड डाटा पास होके आपने इसकी यूआई सेट कर दी। अगर डाटा आ गया होगा, अगर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊंगा तो प्रिपेयर फॉर सेगवे कॉल हुआ, आपका यूआई पे डाटा पास आ गया। देखिए गौर से देखिएगा, आपकी डेट फॉर्मेट के अंदर डेट आ गई, आपका एड्रेस प्रॉपर तरीके से वो शो कर रहा है, और वही एड्रेस है जो आपने सिमुलेट करवाया। ये देखिए एग्जैक्टली सेम वही एड्रेस है, और आपको यूके भी दे रहा है, यहाँ पे यूके नहीं दे रहा था। यहाँ पे आपका यूके का कंट्री भी आपको प्रॉपर तरीके से यूनाइटेड किंगडम नजर आ रहा है।
वही कोऑर्डिनेट से 51.509, देखो एग्जैक्टली सेम डेटा आपका फॉरवर्ड डेटा पास हो गया। तो ये थी कुछ पुरानी बातें, लेकिन नई चीज इसके अंदर ये कि जो हम कैटेगरी की स्क्रीन ऐड करेंगे उसको हम कैसे पॉपुलेट करवाएं, ठीक है। तो फिलहाल ये मैं फॉर एग्जांपल कैटेगरी चूज कर दूंगी, मेरी कैटेगरी क्या है, एप्पल स्टोर है मेरा, बार है, बुक स्टोर है, क्लब है, ग्रोसरी स्टोर है, हिस्टोरिक बिल्डिंग है, आइसक्रीम वेंडर है, हाउस है, लैंडमार्क है। तो मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए मुझे एक नई स्क्रीन बनानी पड़ेगी कि मेरी कैटेगरी सेलेक्ट हो जाए। लेटर तो पॉपुलेट हो गया, लेकिन मुझे अपनी कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए मुझे जो है सेलेक्ट करने के लिए बैकवर्ड डाटा पास करेंगे, लेकिन बैकवर्ड डाटा पास हम डिजाइन यानी कि डिजाइन पैटर्न के थ्रू नहीं, हम अनडिफाइंड सेगवेज के थ्रू करेंगे। तो फिलहाल क्योंकि मुझे कैटेगरीज के लिए कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, फॉरवर्ड डाटा पास तो करवा दिया, तो मुझे एक नई फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं खोलता हूँ यहाँ पे अपनी न्यू फाइल, ठीक है, मैंने किया नेक्स्ट, ठीक है, मैंने फाइल का नाम रखा कैटेगरी, कैटेगरी पेपर व्यू कंट्रोलर, ये मैंने इसका नाम ये रख दिया, ठीक है, कैटेगरी व्यू कंट्रोलर मैंने इसका नाम रखा। अब मुझे कुछ फाइल के अंदर थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं कैटेगरी उठ के ला रहा हूँ, तो कैटेगरी आपकी आएगी, तो मुझे उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और उसके क्योंकि ये आपका प्रोटोटाइप सेल है, तो मुझे डाटा सोर्स और डेलीगेट मेथड्स भी देने होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इंपोर्ट कराऊंगा मैं यूआई किट, जो मैंने कराया इंपोर्ट यूआई किट, ठीक है। फिर मैंने किया यहाँ पे क्लास, या कैटेगरी पिकर, कैटेगरी पेपर व्यू कंट्रोलर, ठीक है, यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर, यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर, और ये मैंने इसको ओपन किया। फिर मैंने किया वार सेलेक्टेड कैटेगरी नेम, जो कि मेरा एम्प्टी है फिलहाल, ठीक है। कौन सी कैटेगरी आपकी सेलेक्ट की तो आपको नहीं पता, तो शुरू में तो एम्प्टी होगी। तो कैटेगरीज की मैं एक एरे बनाऊंगा जो कि आपकी टेबल व्यू के अंदर पॉपुलेट होगी, तो दैट वुड बी एन एरे। सबसे पहले नो कैटेगरी, कि आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। फिर आपके बाद एप्पल स्टोर आपका, ठीक है, अगर एप्पल स्टोर कैटेगरी के आप एप्पल स्टोर पे खड़े हैं, उसकी टैग लोकेशन कर रहे हैं, कोई बार भी हो सकता है आपका, कोई बुक स्टोर भी हो सकता है आपका, इसी तरह आपकी जो है कोई क्लब भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसी तरह आपका जो है वो ग्रोसरी स्टोर भी हो सकता है आपका, ठीक है, हिस्टोरिक बिल्डिंग, ठीक है, फिर आपका हाउस, फिर आपका आइसक्रीम वेंडर, फिर आपका यहाँ पे लैंडमार्क, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे पार्क, राइट। ये मैंने किया, कैटेगरीज यहाँ पे दे दी, ठीक है। फिर सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ, ठीक है, वार सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ, क्योंकि सेलेक्ट करेंगे तो मुझे सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ देना होगा इसका, तो होता है ना सेक्शन और रो का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ का मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर फंक्शन ओवरराइड व्यू डिड लोड, ओवरराइड में जरा ये बन जाए क्लास, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कर क्या रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको नई स्क्रीन में आई तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा मुझे। तो ओवरराइड सुपर डॉट व्यू डिड लोड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर फॉर आई इन जीरो डॉट डॉट आपका एक लूप चलेगा कैटेगरीज का, डॉट काउंट तक जितनी भी उसकी कैटेगरीज हैं, जीरो से लेकर एक लेस होगा, ठीक है। और ये बोलेगा इफ कैटेगरी का जो है वो आई, ठीक है, दिस इज आई डबल इक्वल टू सेलेक्टेड कैटेगरी नेम के बराबर है। तो क्या करें, तो सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ वही डिसाइड कर ले जो कि उसका है, आई का है। तो सेलेक्टेड इंडेक्स पार्ट इक्वल्स डॉट रो डॉट सेक्शन, रो वो करे आई और सेक्शन करे जीरो, क्योंकि एक ही सेक्शन है तो वो जीरो सेक्शन होगा। और यहाँ कर दे ब्रेक, वो देखेगा भाई वही सेलेक्टेड कैटेगरी है जो ऑलरेडी पहले थी, तो वहीं पे टिक मार्क नजर आएगा, नहीं तो वहाँ पे टिक मार्क आपको नजर नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पे जितने भी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आपके सेल्स बनेंगे, तो आपका नंबर ऑफ रोज का जो आपका मेथड है ओवरहेड नंबर ऑफ रोज वाला, वो बेसिकली उसी काउंट के बराबर होना चाहिए। तो टेबल की डाटा सोर्स और डेलीगेट मेथड्स भी हम
लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ओवरराइड, ठीक है, ये मैंने ओवरराइड करवाया, फंक टेबल व्यू, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एट इंडेक्स पाथ, ठीक है, तो मैंने किया कैटेगरीज, रिटर्न किया कैटेगरीज डॉट काउंट, ठीक है, तो जितनी आपकी ये कैटेगरीज है उतनी नंबर ऑफ मेरी रोज होंगी, ठीक है, मैंने किया नंबर ऑफ रोज, फिर ओवरराइड किया मैंने इसको टेबल व्यू सेल्फ और रो एट इंडेक्स पाथ, सेल्फ और रो एट इंडेक्स पाथ, सेल्फ और रो एट इंडेक्स पाथ मैंने कॉल कराया, ठीक है, let cell equals to table view dot self that dot take reusable cell with identifier, ठीक है, ठीक है, तो आइडेंटिफायर का नाम है सेल, क्योंकि सेल होता ही तो सेल के नाम से होता ही, ठीक है, और फॉर डॉट इंडेक्स पाथ, ठीक है, ये सेल आपका ये है, मैंने सेल इंपोर्ट करा है और इसी सेल का हम यूज कर लेट कैटेगरी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी भी नेम सेट करेंगे जो हमारे सेल के अंदर है, कैटेगरी का वही होगा आपका इंडेक्स पाथ वाली कैटेगरी होगी कि जो इसका जो इंडेक्स पाथ डॉट ड्रॉ दिस वन, उसके बाद मैंने क्या सेल डॉट टेक्स्ट लेबल क्या होना चाहिए डॉट टी, ठीक है, इक्वल्स टू कैटेगरी नेम, ठीक है, कैटेगरी नेम जो मैंने सेलेक्ट किया, ये आपका टेक्स्ट नजर आना चाहिए जो भी सेल आपका, मैंने आपको बताया था ना सेल फॉर और सेल क्रिएशन के लिए यूज होता है, तो ये चीजें मैं ऐप 2 के अंदर कवर करा चुका हूँ, तो कैटेगरी का नेम का जो नेम होगा ना वही सेल के अंदर नजर आएगा, तो उसका मैंने टेक्स्ट सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इफ मैंने किया कैटेगरी नेम जो है अगर वो सेलेक्टेड कैटेगरी के बराबर है, ठीक है, तो सेलेक्टेड कैटेगरी नेम के बराबर है सेलेक्टेड कैटेगरी नेम के, ठीक है, तो क्या करे वो सेल का जो चेक मार्क दिखा है एसेसरी टाइप इक्वल्स टू डॉट चेक मार्क, लगता है ना चेक मार्क टेक करके जो हमने सेकंड ऐप में देखा था, वरना क्या करे नल कर दे, नन कर दे उसको, ठीक है, ना, तो मैंने कर दिया इसको ना, ठीक है, और फिर मैंने कर दिया इसको रिटर्न सेल, ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो इसकी बात, बाकी जो इसकी लॉजिक है सिलेक्टेड इंडेक्स पाथ की वो भी मैं आपको जब एडवांस सेगवेज हम पार्ट कवर करेंगे तो मैं अभी आपको थोड़ी देर के अंदर ये बताऊंगा। अच्छा, अच्छा डिड सेलेक्ट रो है उसका भी मुझे थोड़ा सा कोड लिखना है कि आपका जो है वो पुराना और न्यू सेल, डिड सेलेक्ट का भी हम कोड लिख लें थोड़ा सा, दैट वुड बी अ लास्ट वन, ओवरराइड, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी हम ये टेबल उसके अंदर देख चुके हैं ऐप 2 के अंदर, तो आई होप आपको मसला नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिव होंगे रिप्लाई करने में, इंडेक्स पाथ डॉट रो, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ डॉट रो, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, सेलेक्टेड और इंडेक्स पाथ दोनों बराबर, इसके इंडेक्स रो जो सेलेक्ट किया है वो सेलेक्टेड इंडेक्स रो के बराबर नहीं है, तो आपका इफ लेट न्यू सेल करे इक्वल्स टू टेबल व्यू, टैपिंग पे ये फंक्शन कॉल होता है अगर आपको याद हो तो, सेल्फ फॉरवर्ड इंडेक्स पाथ, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू सेल डॉट एक्सेसरी टाइप इक्वल्स टू डॉट चेक मार्क, ठीक है, इफ लेट ओल्ड सेल डॉट सेल फॉरवर्ड सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ, ठीक है, तो न्यू सेल में बना दे, नहीं तो ओल्ड सेल के अंदर हमारा क्या ओल्ड सेल डॉट एसएससी टाइप, पुराने सेल के अंदर से वो चेक मार्क हटा दे, ठीक है, अभी जब मैं स्क्रीन दिखाऊंगा ना तो आपको क्लैरिफाई होगी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी फिलहाल तो हम कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद जब स्क्रीन आएगी तो मैं आपको समझा भी दूंगा कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ इक्वल्स टू इंडेक्स पाथ, ठीक है, अभी मैं फिलहाल वो स्क्रीन बना लूँ, स्क्रीन आपको नजर आ जाए पॉपुलेट हो जाए, फिर मैं समझाता हूँ कि मैं हम यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे एक नई फाइल की जरूरत, एक नई स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने कोड लिखा जितना इतना सारा, तो मुझे इसके लिए एक कंप्लीटली मुझे एक स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो मैं बेसिकली क्या जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा मैं,
और यहाँ पे मैं अपनी एक स्क्रीन इंपोर्ट करवाऊंगा। यहाँ मैं गया और कैटेगरी का सेल क्लिक करते हुए मेरी एक नई स्क्रीन, कैटेगरी स्क्रीन मेरी इंपोर्ट हो जानी चाहिए। तो एक काम करते हैं कि हम एक नई यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर में एम्बेड कराऊंगा यहाँ पे। तो आई टेबल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, ये मैंने कराया एम्बेड। अच्छा, अब इसके सेल का नाम हमने सेल रखा था, अगर आप गौर से देखें, मैं इसको इसको जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं थोड़ा ओवरव्यू करवा रहा हूँ। क्या इसका अगर सेल का नाम सेल रखा है तो इसका सेल का नाम भी मैं सेल रखूंगा। तो मैं यहाँ गया और इसके सेल का नाम मैंने सेल कर दिया। क्या था इसके सेल का नाम? कैपिटल से CELL सेल, ठीक है, ताकि जो एक्सेस हो तो वो उसी आइडेंटिफायर के साथ एक्सेस हो जो मेरे कैटेगरी पिकर व्यू कंट्रोलर के साथ एक्सेस है, ठीक है। इसी तरह इस फाइल की, फाइल कौन सी है आपकी? ये फाइल का मैंने क्लास भी चेंज करना है। तो फाइल का क्लास है आपकी कैटेगरी व्यू पिकर व्यू कंट्रोलर, ये मैंने इसको कर दिया। और सेल का जो स्टाइल है वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। प्रोटोटाइप सेल स्टाइल जो है वो आपका बिल्कुल बेसिक सेल है आपका, ठीक है। तो बेसिक सेल मैंने इसको कर दिया और इसका सेल का आइडेंटिफायर मैंने सेल ही कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सेगवे कैसे होगा ये? क्योंकि आपका ये सेल है तो आपका ये वाला सेल जो है वो, दिस सेल वुड बी अ शो सेगवे, यानी कि मैं इसको टैप करने पे मेरी ये स्क्रीन खुलनी चाहिए, क्योंकि ये इसका डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर इंडिकेटर है। तो मैं इस सेल को टैप करूंगा तो मेरी ये स्क्रीन ओपन होगी। और ये मैं इसका नाम लिख देता हूँ पिक कैटेगरी, पिक कैटेगरी, ये मैंने इसको इसका नाम दे दिया, ठीक है, पिक कैटेगरी। अच्छा, चलो ये मैंने इसको कर दिया यहाँ पे पिक कैटेगरी, और ये शो सेगवे हो गई मेरी, हो गई। अब जरा इसको प्ले करके देखते हैं कि मेरी जो है वो से मेरे जो है वो कैटेगरी आ रहे कि नहीं आ रहे। चेक, तो मेरी वो जो मेरी स्क्रीन है वो उसी तरह अवेलेबल हो रही है कि नहीं हो रही, मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। लंदन इंग्लैंड, टैग लोकेशन कैटेगरी, देखिए इस तरह ओपन हो रही है। अभी फिलहाल कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि कोड मैंने पूरा किया नहीं है, लेकिन मेरी स्क्रीन जो है वो इनेबल्ड हो रही है। अगर आपको नजर आए, यहाँ पे मैंने किया लंदन इंग्लैंड, ठीक है, और मैंने किया इसको टैग लोकेशन। तो अगर मैं टैप करता हूँ तो मेरी ये स्क्रीन जो है मुझे मेरे सारे आइटम नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पे स्टॉप फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि अगर मैं स्क्रीन को खोलूं तो मेरी कोई कैटेगरी नजर नहीं आ रही, कैटेगरी का मेरा जो है वो फिलहाल एम्प्टी है, नो कैटेगरी। यहाँ पे अगर मैं शो करवाऊँ अपनी डिटेल्स तो कैटेगरी डिटेल्स कुछ नहीं है। अगर कुछ डिटेल्स ना हो तो यहाँ पे लिखा है नो कैटेगरी, तो मुझे उसका वो बार देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ गया मैं अपनी लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर के अंदर, और मैं कैटेगरी की जगह यहाँ पे कर दूंगा नो कैटेगरी, तक नजर आएंगे नो कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि नो कैटेगरी भी एक कैटेगरी है ना। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे नो कैटेगरी लिखा था टॉप पे, तो ये भी आपकी नो कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इसको लाइन को चेंज कर दिया यहाँ पे। अच्छा, कैटेगरी नेम का भी मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, जो मैं करंट लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर कह दूंगा। यहाँ पे कैटेगरी नेम का मुझे एक वेरिएबल जो है एक न्यू इंस्टेंस बनाना होगा। कैटेगरी नेम यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको नो कैटेगरी, ठीक है। और ये इसको मैं यूं करके ज़्यादा बेहतर है कि मैं इसको यहाँ पे यूं कर दूंगा, इस वेरिएबल को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने प्रिपेयर फॉर सेगवे करने और अनवाइंड सेगवे का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगी। अनवाइंड सेगवे क्या क्या, मैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट करूंगा और बैकवर्ड डाटा पास होगा वही कैटेगरी नजर आएगी, तो उसके लिए मुझे अब अनवाइंड सेगवे होती है। पहले देखते हैं अनवाइंड सेगवे हो क्या है। अनवाइंड सेगवे बेसिकली की एग्जिट सेगवे होती है। हम अगर बैकवर्ड डाटा पासिंग करते हैं तो हम डेलीगेट डिजाइन के जो ऑल्टरनेट तरीका होता है बैकवर्ड डाटा पास करवाने का, वो अनवाइंड सेगवे का होता है, ठीक है। तो आपको बैकवर्ड स्क्रीन से डाटा पास करवाना हो और आपके टेबल व्यू साइज बहुत ज्यादा सिंपलर हो, जैसे आपने लिस्ट में देखे कैटेगरी पिकर में, तो आप यूजुअली अनवाइंड सेगवे से भी वो काम करते हैं। इससे आपका फायदा ये होता है, आपका जो आपको इतनी लंबी चौड़ी लॉजिक है जो डेलीगेट डिजाइन जो है मेथड के अंदर यूज हो रही है, आप उसको स्किप कर जाते हो, तो आप अनवाइंड सेगवे से बेसिकली ये काम कर रहे होते हो। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हम किस तरह बैकवर्ड डाटा पासिंग करते हैं, तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे अपने कोड के अंदर, ठीक है, और मैंने जो है अपना लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर का प्रिपेयर फॉर सेगवे खोला, क्योंकि आप वहां से यहाँ भेज रहे हो, तो मुझे इसका प्रिपेयर फॉर सेगवे मेथड बनाना पड़ेगा।
तो मैं करूँगा ओवरराइड फंक ओवरराइड। अच्छा, मैंने इसका नाम लिख दिया था पिक कैटेगरी, मेरे ख्याल से मैंने सेगवे का नाम दे चुका हूँ। जो मेरी ये सेगवे जा रही है यहाँ से यहाँ, जैसे पिक कैटेगरी, और मैंने यहाँ पे स्पेसेस नहीं लगाई, तो पिक कैटेगरी मेरी सेगवे का नाम है। जो मेरी डिटेल्स व्यू कंट्रोलर से, मेरी जो डिटेल व्यू कंट्रोलर से जो मेरी जा रही है चीज़, वो कैटेगरी पिकर व्यू कंट्रोलर में, तो ये बेसिकली सेगवे है वो, उसका पिक कैटेगरी नाम है। तो लोकेशन डिटेल से आपकी पिक कैटेगरी वाली स्क्रीन पे जा रही है, कैटेगरी पिकर व्यू कंट्रोलर पे। तो अब यहाँ पे मैं करूँगा ओवरराइड, करवाया मैंने फंक किया, प्रिपेयर फॉर सेगवे, प्रिपेयर फॉर सेगवे मैंने किया। मैंने कहा भाई अगर मेरी सेगवे जो है, सेगवे का आइडेंटिफायर जो है वो पिक कैटेगरी के बराबर है, पिक कैटेगरी जो दूसरी स्क्रीन पर जा रही है, तो अब आपको लॉजिक समझ आएगी जो मैंने वहाँ सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ वाला जो चीज़ की थी। ठीक है, तो अगर वो पिक कैटेगरी है तो क्या करें उस सिलसिले में। ठीक है, वो बेसिकली आपको डाटा देगा पास कराने के लिए। ठीक है, तो एक मिनट ये मिस कर दिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, अब सही हो गया। ठीक है, ठीक है, लेट कंट्रोलर इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू सेगवे डॉट डेस्टिनेशन, ठीक है, एज कैटेगरी पिकर व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ये मेरा, ठीक है, यही नाम है ना क्लास का, मेरी जो मेरी नई क्लास लॉन्च हुई। और आपने किया कंट्रोलर फॉरवर्ड डेटा पास कराएंगे ना, डॉट सेलेक्टेड कैटेगरी। क्लास कराएं कैटेगरी पिकर व्यू कंट्रोलर, ही मेरे क्लास का नाम है। सेगवे डॉट डेस्टिनेशन कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड कैटेगरी। क्या बस क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर रही, मैं दोबारा करके लिख देता हूँ। आई होप इट्स प्लेइंग, इसी प्ले तो हो रही मेरी एप्लीकेशन। ठीक है, चलो जी दोबारा करते हैं इसको। कैटेगरी पिकर व्यू कंट्रोलर, पिकर व्यू, अच्छा मैं इसका नाम जो है वो कंट्रोलर ये है, कंट्रोलर ये फाइल है मेरी। ठीक है, इसका भी मैं यहाँ नाम चेंज कर दूँ, बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। यहाँ पे इसका नाम जो है वो कैटेगरी पिकर व्यू कंट्रोलर, इसको स्टॉप किया, दिस इज आर, दोबारा मैं इसको पिकर व्यू कंट्रोलर। ठीक है, दिस इज कैटेगरी पिकर व्यू कंट्रोलर, दिस फाइल, दिस इज पिक कैटेगरी। ठीक है, नाम मेरा थोड़ा मसले मसाइल कर गया था, अब आएगा इंशाल्लाह। ओवरराइड, ओवरराइड प्रिपेयर फॉर सेगवे स्टोरी बोर्ड। ठीक है, और मैंने क्या, इफ सेगवे डॉट डेस्टिनेशन, सेगवे डॉट आइडेंटिफायर, सॉरी सेगवे डॉट आइडेंटिफायर डबल इक्वल्स टू पिक कैटेगरी। ठीक है, ये मैंने नाम दिया, इसका नाम क्या था सेगवे का, दिस इज पिक कैटेगरी मैंने दिया। अगर ये आपकी पिक कैटेगरी है, एप्लीकेशन डिटेल्स यू कंट्रोल, ठीक है, तो क्या करें, लेट कंट्रोलर equals to segue dot destination as picker view control, category picker view controller। ठीक है, और कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड कैटेगरी नेम, आपने उस कैटेगरी का नाम जो है वो उसको पास करवा दिया। करंटली जो सेलेक्टेड कैटेगरी है, मैं इसको प्ले करके आपको समझा देता हूँ ताकि समझ आए कि फॉरवर्ड डेटा पासिंग मैंने दोबारा से की है। अगर आप गौर से देखें, ये मैंने इसका सेलेक्टेड कैटेगरी नेम का मैंने वेरिएबल यहाँ कराया हुआ है। ठीक है, तो इंस्टेंस पास हो रहा है कि जो भी उसकी कैटेगरी मेंशन होगी वो वहां पे आ जाए।
तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ हांगकांग चाइना, ठीक है, जो कि नो कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो चेक मार्क लगेगा वो नो कैटेगरी पे आएगा। तो टैग लोकेशन मैंने की, तो यहाँ पे देखें चेक मार्क आपका नो कैटेगरी पे आ रहा है। क्यों आ रहा है ये फॉरवर्ड, इसको कैसे पता चले, यहाँ पे टिक मार्क आएगा क्योंकि आपने इंडेक्स पाथ भेजा है। तो लोकेशन डिटेल्स व्यू, अब आपको समझ आ गया मैंने इसको मैंने इंस्टेंस क्यों बनाया। तो जो भी कैटेगरी ऑलरेडी पहली स्क्रीन पे होगी, यहाँ पे होगी, वही कैटेगरी का टिक मार्क यहाँ पे आ रहा होगा। तो आपने बेसिकली क्या किया, लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर में इसको फॉरवर्ड डाटा पास करवा दिया, जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। तो इसका डाटा, इसकी कैटेगरी उठ के आपको इस स्क्रीन पे नजर आ रही। अब हमें करना बेसिकली, ये जो मुझे नजर आ रहे हैं बाकी की कैटेगरीज, उसको मैं बैकवर्ड कैसे पास करवाऊं। फॉर एग्जाम्पल क्लब किया, क्लब यहाँ पे तो नहीं आ रहा, ठीक है, इसको कैसे चेंज कराऊं। तो दैट्स वेयर यू रिक्वायर अनवाइंड सेगवेज। तो यहाँ पे आपका जो खेल स्टार्ट होगा वो आपका अनवाइंड सेगवे का स्टार्ट होगा। दैट्स हाउ योर अनवाइंड सेगवे गेट्स प्लेड। कि मैं इसको बैकवर्ड डाटा चेंज कर रहा हूं तो वो वापस से कैसे चेंज हो, तो मुझे इसके लिए थोड़ा काम करने की जरूरत मुझे पेश आएगी, ठीक है। तो अनवाइंड सेगवे का मुझे एक आईबी एक्शन बनाना पड़ेगा। कि मेरा आईबी एक्शन बनेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूं, तो उस पे मेरा आईबी एक्शन कॉल होके वो कैटेगरी का नाम उस कैटेगरी लेबल के अंदर चेंज कर दे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया चूज किया, तो आपकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी चूज करता हूँ यहाँ पे बुक स्टोर, तो बुक स्टोर यहाँ पे नजर आ जाए। तो ये आपकी लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर की स्क्रीन है। तो आपको इसका आईबी एक्शन बनाना पड़ेगा जो कि आपके अनवाइंड सेगवे के साथ अटैच होगा। सिंपल 2 स्टेप्स है कि आप एक आईबी एक्शन बनाते हैं और फिर आपको उसको अटैच करते हैं, तो फिर वो चीजें आपकी चलने स्टार्ट हो जाती है। तो हम एक लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर आईबी एक्शन बनाएंगे जिसका आपकी ये चीज चेंज हो रही होगी। आप यहाँ गए, आपने सेलेक्ट किया, तो आपके अंदर यहाँ चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपकी बैकवर्ड डाटा पासिंग है। और ये होगी कैसे, अभी ये अनवाइंड सेगवे से होगी। तो फर्स्ट स्टेप इन योर अनवाइंड सेगवे कि आप जिस स्क्रीन पे डाटा बैकवर्ड पॉपुलेट कराने वाले हो वहां पे उसका आईबी एक्शन दो और उस आईबी एक्शन को अनवाइंड सेगवे के साथ अटैच कर दो। तो पहले हम बनाएंगे लोकेशन डिटेल्स व्यू के अंदर अनवाइंड सेगवे, आईबी एक्शन, सॉरी, आईबी एक्शन बनाया फन कैटेगरी, कैटेगरी पिक कर डिड पिक कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि आपने कैटेगरी पिक कर ली, डिड है, ठीक है, कैटेगरी पिक कर डिड पिक कैटेगरी, ठीक है। तो ये मैंने दिया और यहाँ पे सेगवे, यहाँ पे बनाया यूआई स्टोरी बोर्ड, ठीक है, स्टोरी बोर्ड सेगवे, यूआई स्टोरी बोर्ड सेगवे, ठीक है। तो ये अनवाइंड सेगवे लगेगी, तो उस वजह से मैंने आईबी एक्शन बनाया लेट, इसको हम अटैच करेंगे उसके साथ इक्वल्स टू सेगवे का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है आपका डाटा। तो सोर्स आपकी कैटेगरी पिकर व्यू कंट्रोलर है, यहाँ से हम सोर्स पकड़ेंगे और कैटेगरी का नाम भी हम यहाँ दे देंगे। भी कैटेगरी का नाम जो है वो कंट्रोलर और सेलेक्टेड कैटेगरी नेम है, जो आपने सेलेक्ट किया कैटेगरी वो आपका सेलेक्टेड कैटेगरी होगा। और कैटेगरी नेम, कैटेगरी लेबल आपका चेंज हो जाएगा डॉट टीएक्सटी। तो आपने इसको असाइन करके यूआई में चेंज रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो आपकी कैटेगरी जो है वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे सारा काम आपने बोला कैटेगरी पिकर व्यू के कंट्रोलर क्लास पकड़ो, उसकी सेलेक्टेड कैटेगरी नेम को पकड़ो जो सेलेक्टेड कैटेगरी का वेरिएबल आपने यहाँ बनाया है कैटेगरी पिकर में। और जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि आपने डिड सेलेक्ट में उसको सेलेक्ट कर लिया है, जहाँ पे आपका चेक मार्क नजर आएगा आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है, तो आपका सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ भी सेव हो गया और आपकी सेलेक्टेड कैटेगरी नेम भी सेव हो गई। तो वो आपकी बेसिकली सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ में वो कैटेगरी आपकी सेव हुई, इंडेक्स पाथ सेव करवाया। तो आपका बेसिकली जो चेंज रिफ्लेक्ट होगा वो लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे चेंज रिफ्लेक्ट होगा। अब पहला स्टेप यहाँ पे आपका क्या इनवाइंड सेगवे के अंदर क्या आप एक आईबी एक्शन बना दो, ठीक है, उस क्लास के अंदर जिस क्लास के अंदर आपको बैकवर्ड डाटा पास कराना है। तो लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोल के अंदर बैकवर्ड डाटा पास होता है, तो उसी फाइल के अंदर हमने इसका आईबी एक्शन बना दिया। अब आईबी एक्शन बनाने के बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आप जो है उसको कनेक्ट करवाओ अपने सेगवे के साथ। तो मैं जाऊंगा अपने उस पे सेल पे, जिस सेल पे आपका डाटा पॉपुलेट हो रहा है, ये वाला जो सेल है आपका, ठीक है। तो यहाँ गया मैं, ठीक है, और यहाँ गया, मैंने पकड़ा भाई आपका ये डाटा यहाँ से डाटा पास हो रहा है। आप अगर आपको जरूरत, मैं जरा प्रॉपर तरीके से ऊपर में गया यहाँ पे, तो ये आपको एग्जिट का बटन जो नजर आ रहा है, दिस इज योर अनवाइंड सेगवे, दैट्स हाउ आई कैन कनेक्ट विद दिस टू दिस, सॉरी इसको यूं करके कनेक्ट, अरे बाबा। तो देखिए नजर आ रहा है आपको डिट पिकर कैटेगरी। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, नेसेसरी नहीं, सिलेक्शन सेगवे की तरफ करना है इसको,
सेल को सेलेक्ट करके कर दूंगा भाई, डिड पिक कैटेगरी कर लो मेरी, ठीक है। या तो अगर मैं टैप हुआ है ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मैंने करा सिलेक्शन सेगवे डिड पिक कैटेगरी। तो आपने उस सेल जहां से वो टैप हो रहा था, जहां से आपका डाटा जाता, आपने उसका आईबी एक्शन को कनेक्ट करवा दिया। तो अब जो है आपकी यहाँ पे आपकी जो है वो कनेक्शन यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बैकवर्ड डाटा पास कैसे होगा, कि मैं इसको कैसे स्टोर होगा, तो उसके लिए मुझे बेसिकली एक और स्टेप, तो दूसरा स्टेप मुझे, मैंने अनवाइड सेगवे यहाँ पे कर दिया, और मुझे इसका नाम भी, सेगवे का नाम भी चेंज करना होगा। मेरी सेगवे का नाम, मेरी सेगवे का जो नाम है वो आइडेंटिफायर में जाके मैं इसका नाम चेंज करूंगा। ये सेगवे का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो सेगवे का नाम है मेरी पिक कैटेगरी, पिक कैटेगरी। यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया, पिक कैटेगरी, ठीक है। दिस इज माय पिक कैटेगरी सेगवे। अब इसका जो है मैं जो हूँ इसका प्रिपेयर फॉर सेगवे एक सेकंड स्टेप करना होता है, वो बेसिकली मैं करूंगा यहाँ पे। तो कैटेगरी पिकर में अब इसका प्रिपेयर फॉर सेगवे बनाएंगे भाई, आपकी जो कैटेगरी पिक हो गई है, तो आपके प्रिपेयर फॉर सेगवे में हम उसका चेंज रिफ्लेक्ट करवा देंगे, कि आपकी जो पिछली फाइल आ रही है उसमें आपका चेंज रिफ्लेक्ट हो। यहाँ गया ओवरराइड, ठीक है, प्रिपेयर फॉर सेगवे। ये प्रिपेयर फॉर सेगवे आपने उसी फाइल से लेना है जिस फाइल से आप डाटा पिक कर रहे हैं, आपकी सोर्स फाइल, ठीक है। मैंने क्या, इफ सेगवे डॉट आइडेंटिफायर, और उसका नाम क्या था अभी हमने रखा, डबल इक्वल्स टू पिक कैटेगरी, ठीक है। तो आपकी जो सेगवे का नाम है, जो सेगवे है आपकी, इसका नाम क्या है आपका, पिक कैटेगरी, ठीक है। क्या आपकी जो सेगवे का आप जो बैकवर्ड जा रहा है ना, बैकवर्ड पे भी आपकी सेगवे होगी बैकवर्ड की तरफ, तो यहाँ पे आपका जो आपकी पिक कैटेगरी आपकी सेगवे है, ठीक है। ये मैंने किया, ठीक है। लेट सेल इक्वल्स टू सेंडर। तो पहली दफा आप इस तरह कर रहे हैं कि आप जो है अनवाइंड सेगवे यूज करते हुए बैकवर्ड डाटा पास करना है। जो पहले आपने तरीका सीखा था वो आपने यूआई टेबल व्यू डेलीगेट डिजाइन पैटर्न से सीखा था, ठीक है। आपने वो सेल को पिक किया, क्योंकि आपने आईबीएक्शन बनाया हुआ था, वही सेल होगा जो आप यूआई टेबल व्यू से आपने अटैच करवाया था। इफ लेट इंडेक्स पाथ इक्वल्स टू टेबल व्यू डॉट इंडेक्स पाथ और सेल, ठीक है, इक्वल्स टू selected category, selected index path, selected category name equals to categories। मैंने यहाँ पे इसको इंडेक्स पाथ दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि उस वही कैटेगरी उठाएगा एरे की, और उसको कैटेगरी नेम दे देगा, भाई आपकी ये वाले आपने ये सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड स्टेप। पहले फर्स्ट स्टेप मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आईबी एक्शन बनाना है, फिर आईबी एक्शन को आपने कनेक्ट, आईबी एक्शन को अनवाइंड सेगमेंट के साथ कनेक्ट कराना है, ठीक है। और फिर आपने जो है प्रिपेयर फॉर सेगवे उस फाइल का बनाना है जिस फाइल के अंदर आपने डाटा पॉपुलेट कराएंगे, और फिर आपने प्रिपेयर फॉर सेगवे आपने जो है वो आपकी जो जहां से आप डाटा पिक कर रहे हो वहां पे सोर्स, आपकी जो सोर्स होगी उससे आप उसका डाटा असाइन कर पाओगे। अब जरा देखते, क्योंकि मेरा स्टेप पूरा हो गया कि वाकई डाटा पास हो रहा है, बाकी मेरी कैटेगरी पिक हो रही है, तो हम जरा एक नजर इसको देख लेते हैं। देखिए, कोई भी आपको डेलीगेट डिजाइन पैटर्न की लंबी चौड़ी चीजों करने की जरूरत नहीं, सिंपल थ्री स्टेप्स में ये काम हो रहा है आपका। जरा हो जाता है तो मैं एक दफा और इसको गो थ्रू करवा लेता हूँ। आपने टैग लोकेशन किया, आपने कैटेगरी सेलेक्ट की बुक स्टोर, तो देखिए बुक स्टोर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाउस सेलेक्ट किया, हाउस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखा बैकवर्ड डाटा पास हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या, टैग लोकेशन में जरा चेंज कर लेता हूँ, सैन फ्रांसिस्को, दोबारा मैंने गेट लोकेशन करवाया। मैंने कहा भाई मुझे नो कैटेगरी की जगह तुम ग्रोसरी स्टोर दे दो, तो ग्रोसरी स्टोर आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है चेंज के अंदर, हाउस दे दो, ठीक, डन, ठीक है। तो ये तो था आपका पार्ट किसका, बैकवर्ड डाटा पास का, कि हमने सीखा क्या यहाँ पे इस पार्ट के, इस पार्ट के हमने सीखा कि हम अनवाइंड सेगवे को यूज करते हुए किस तरह बैकवर्ड डाटा पास करवाते हैं। बाकी इस फाइल की मैं जरा दोबारा बता दो हमने किया क्या, स्टेप क्या क्या, जरा मैं स्टेप आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि आई वाज सिंगिंग, आई वाज गोइंग सो फास्ट। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने जो अनवाइंड सेगवे लगानी है, आप उसका जो है वो प्रिपेयर फॉर सेगवे का कोड पॉपुलेट कराओगे, उसका आईबी एक्शन बनाओगे। तो हम लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर पे जा रहे हैं, हमने उसका आईबी एक्शन बनवाया, ठीक है। तो जरा गौर से देखें,
हमने इसका आईबी एक्शन बनाया था कहाँ पे, लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि डाटा पॉपुलेट आपका यहाँ पे हो रहा था। अब बिल्कुल बॉटम पे जाएं तो हमने एक आईबी एक्शन बनाया हुआ, नजर आ रहा है आपको आईबी एक्शन, यहाँ पे इसका हमने आईबी एक्शन बनाया हुआ है। जरा वेट करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। Where is my IB action? My IB action. जरा इसको सर्च कर लेता हूँ, ये चीजें कोड इतना बड़ा हो गया ना कि नजर नहीं आ रहा मुझे। देखिए यहाँ पे आपने आईबी एक्शन देखें, ये रहा फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, अनवाइंड सेगवे का फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, क्या आपने एक आईबी एक्शन बनाया और उस सोर्स फाइल्स, और ये आईबी एक्शन वहीं बनाएंगे जहां पे आप डाटा पॉपुलेट कर रहे हैं बैकवर्ड डाटा पास से, ठीक है। उस सोर्स को, वो सोर्स वाली क्लास पकड़ी जहां से डाटा आ रहा है, ठीक है। फिर आपने वो कैटेगरी नेम असाइन करवाया और यूआई पे डाटा पॉपुलेट करवा दिया। फिर क्या किया, सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आपने उस आईबी एक्शन को अपनी अनवाइंड सेगवे के साथ जो है वो अटैच करवा दिया यहाँ पे सेल से, जैसे हमने यहाँ पे पार्ट किया था ना। तो आपकी अनवाइंड सेगवे जो है वो उस क्लास उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, उस सेल के साथ जहां से डाटा आ रहा है। हमने उस सेल के साथ इसको अटैच करवा दिया, ठीक है। फिर क्या किया, आपका जहां से डाटा आ रहा है उसको प्रिपेयर फॉर सेगवे कॉल कराया और आपको फॉरवर्ड डाटा पास करवाया यहाँ पे, ठीक है। क्या आपको डाटा भी तो जा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमारी जो करंट वाली फाइल है जहां से डाटा आ रहा है वहां पे प्रिपेयर फॉर सेगवे से यहाँ पे अपने डाटा असाइन करवाते। अब डाटा असाइन करवाओगे तो आपका इवेक्शन कॉल होगा ना यहाँ पे। तो पहले क्या होगा, पहले ये होगा कि इसका प्रिपेयर फॉर सेगवे कॉल होगा जो उसको डाटा दे रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, भाई आपने ये सेलेक्ट कर लिए। और फिर जब इस फाइल पे आप बैकवर्ड जाएंगे तो आपका ईआईबी एक्शन कॉल होकर आपका डाटा साइन हो जाएगा। तो पहले ये कॉल होगा, फिर उसके बाद ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल टू वे स्टेप। ये हमने फॉरवर्ड, अगर आपको याद हो तो कि हमने फॉरवर्ड डाटा पास किया, इसको इससे कंफ्यूज मत करिएगा। आपने आईबी एक्शन बनाया, आपने आईबी एक्शन करके अनवाइड सेगवे से अटैच कराया जहां से सोर्स फाइल से आ रहा है, और आपने जो आप सोर्स फाइल है वहां पे आपने डाटा असाइन करा दिया, ये वाला डाटा मुझे चाहिए तो आप असाइन करवा दो, तो उसने असाइन करवा दिया। बाकी रही बात इसकी, तो मैं इसको भी जरा इसकी लॉजिक भी समझा देता हूँ, जो मैंने बिल्कुल कोड लिखा है, क्योंकि मुझे मैंने याद है कि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी आपको। ये जो पहली आपको एरे नजर आ रही है ये आपकी डाटा पॉपुलेट करी जो आपको नजर आ रहा है, जरा प्ले करके दिखा देता हूँ एक दफा और, ठीक है। तो आपकी जो लिस्ट आ रही है वो इस कैटेगरीज को पॉपुलेट कर रही है कि हो कैसे रहा है ये एक्चुअली। कि मैंने किया हांगकांग चाइना सिमुलेट, ये किया सिमुलेट हो गया आपका। फिर मैंने किया टैग लोकेशन, ये जो आपकी लिस्ट आ रही है ये इसको पॉपुलेट करी। फिर आपने किया भाई सेलेक्ट इंडेक्स पाथ, तो सेलेक्ट करो कौन सा, उसको आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी सिलेक्टेड इंडेक्स पाथ को पता कैसे लगेगा कौन सा इंडेक्स पाथ है। तो ये जैसे 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो उसके बाद क्लब क्लब, ठीक है। तो क्लब्स को पता कैसे लेगा कि यहाँ पे ये आ रहा है, तो उसे देगा भाई सेलेक्टेड कैटेगरी नेम में ये या क्या ये मिलता है, तो उसका सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ से उसका इंडेक्स पाथ पकड़ लिया, रेफरेंस पकड़ लिया, भाई ये इंडेक्स पाथ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो जब उसको पकड़ेगा तो यहाँ पे इसका असाइनिंग करने में भी इसको आसानी होगी, भी आपका सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ ये, इसको पकड़ के असाइन करवा दो, ठीक है। चेक मार्क कैसे काम कर रहा है कि जैसे ही वो पकड़ता है उस लिहाज से उसकी आपकी चेक मार्क और अनचेक मार्क चीजें असाइन हो रही होती हैं, उसके अंदर क्रिएशन हो रही होती है कि किस लिहाज से क्या चीज सिलेक्ट। अब क्लब में देखो, क्लब के अंदर असाइनिंग हो रही है कि आपका इंडेक्स पाथ पकड़ के वैसे ही आ रहा है। अच्छा, अब इसको मैंने डिट बार सेलेक्ट किया तो ये चेक मार्क कैसे लग रहा है, तो चेक मार्क डिट सेलेक्ट आपका कॉल होता है कि अगर सिलेक्टेड इंडेक्स पाथ वो नहीं है तो आप वहां पे आपका जो है वो नया इंडेक्स पाथ के अंदर असाइन करा देता चेक मार्क, ठीक है, नए वाले के अंदर, ठीक है। अगर वही होता है तो ये चीजें कॉल नहीं होगी कि वहीं पे आपका चेक मार्क लगा रहेगा, ठीक है। और ओल्ड सेल को अनडन कर देता। फॉर एग्जांपल ओल्ड सेल का मतलब पहले आपका ओल्ड सेल आपका हिस्टोरिक बिल्डिंग है, लेकिन आप बुक स्टोर आपका न्यू सेल हो जाता है, तो न्यू सेल पे चेक मार्क आके ओल्ड सेल से हट जाएगा। तो यहाँ से ओल्ड सेल से इसने हटाया और न्यू में आपका चेक मार्क आ गया। लेकिन ये इसी केस के अंदर होगा कि आपने अगर कोई नया कैटेगरी सेलेक्ट की होगी, अगर ये इसके इंडेक्स रो पाथ आपका सेलेक्टेड इंडेक्स पाथ रो के बराबर है, इसका मतलब है कि आप उसी सेल को बार बार सेलेक्ट करें, उस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने कोई और आपने कैटेगरी सेलेक्ट की तो आपका ये चीज कॉल हो जाएगी। तो नई जगह सेल पे आपका चेक मार्क लगा और पुरानी जगह से सेल चेक मार्क हट गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बार सेलेक्ट किया तो ओल्ड आपका, ये जो ओल्ड है ये आपका ये है हाउस, और नया वाला जो है आपका बार है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गई कि मैं किस तरह डिट सेलेक्ट से खेल रहा हूँ। और ये कैसे पॉपुलेट हो रहा है, इस तरह पॉपुलेट हो रही है, ये पकड़ता है बार कौन सा है, कि बार जो है मेरे सेलेक्टेड कैटेगरी नेम है, तो वहीं पे बार पे ही चेक मार्क लगाएगा ये, ठीक। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरा जो मैंने लगाया यहाँ पे लैंडमार्क पे, तो लैंडमार्क का वो पकड़ रहा है मेरा सेलेक्टेड कैटेगरी नेम कौन सा है,
तो वहीं पे चेक मार्क लैंडमार्क पे लगा देगा, यहाँ पे लगा देगा। तो ये वाली लॉजिक आपकी यहाँ अप्लाई होगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक दफा इसको गो थ्रू कर लेगा। आई होप आपको जो है नई चीजें सीखने को मिली होंगी इस पार्ट के अंदर। हमने काफी कुछ डिस्कस किया कि अनबाउंड सेगवेज क्या होती हैं, व्यू विल अपीयर क्या होता है, और व्यू विल डिसअपियर क्या होता है, ठीक है। So that's all for today. If you have any question, you can reach out to my social media channels or you can email me. So that's all for today. थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक्स अ लॉट।